चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया कि भारत का बॉयकॉट चीन कैंपेन काम नहीं आया और भारत की चीन पर निर्भरता पीछे के मुकाबले बढ़ गई। इसके लिए ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करते हुए 2 महीने के आंकड़े रखे, लेकिन ये आंकड़े कैसे महज जादूगरी हैं, कैसे चीनी अखबार का यह दावा फर्जी है, वो आज आपको भारत तक बताएगा। बायकॉट चीन को लेकर पहले कभी कभी पहल होती थी और फिर मामला शांत हो जाता था, लेकिन इस बार चीन की हिमाकत ने भारत के मन में बॉयकॉट चीन कैंपेन को बहुत मजबूती दी। लोगों ने मन बना लिया है कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे ही करेंगे। इसी का नतीजा है कि जनवरी 2020 से भारत में चीन का निर्यात 24.7% की सालाना दर से गिरकर $32.28 बिलियन का ही रह गया है। यह डेटा चीनी सरकार से कस्टम के आधार पर दिया गया है। हालांकि गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के आमने सामने होने के बाद चीन के सामानों के बहिष्कार की मांग बहुत तेज हुई है। भारत में इसके खिलाफ लोग जागरूक हो रहे हैं और खुलकर इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसी साल जनवरी से भारत से चीन का आयात 6.7% बढ़कर $11.9 अरब हो गया। पर इसके बावजूद 2020 की शुरुआत में भारत का चीन के साथ व्यापार में 43.47 बिलियन डॉलर की तुलना में थोड़ा कम 18.6% गिरावट दर्ज की गई। हालांकि जुलाई 2020 में चीन के निर्यात में 4.79 बिलियन डॉलर से 5.6 बिलियन डॉलर की मामूली वृद्धि देखी गई। लेकिन इस बढ़ोतरी को अगर सही में समझना है तो हमें पिछले साल का डेटा भी देखना होगा। ये देखने के बाद आपको मालूम होगा कि कैसे बायकॉट चीन का मामला भारत में सफलता हासिल कर रहा है। साल 2019 में जून के महीने में चीन से भारत का आयात 41,032.49 मिलियन डॉलर था, जो साल 2020 के जून में ही घटकर 21,114.38 मिलियन डॉलर हो गया, यानी कि करीब करीब 49% की गिरावट। वहीं जुलाई महीने की बात करें तो साल 2019 में जो आयात 6.2 बिलियन डॉलर था, वो 2020 में घटकर 5.6 बिलियन डॉलर रह गया, यानी यहां भी गिरावट। और अगर अप्रैल महीने की बात करें तो ये साल 2019 में 1,30,103.11 मिलियन डॉलर था, जो अप्रैल 2020 में घटकर महज 60,434.43 मिलियन डॉलर रह गया, जो 50% से अधिक गिरावट दिखाता है। इसके बावजूद अगर ये चीन को लगता है कि भारत में उसके खिलाफ माहौल नहीं है, तो फिर इस गलतफहमी का कोई इलाज नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।